हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज हम एक बहुत पॉपुलर डिग्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, उसका नाम है बीटेक। बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों पर पढ़ाई होती है। 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से पास करने के बाद ही ये कोर्स किया जाता है। अगर आप इंजीनियर फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बीटेक करना एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि बीटेक क्या है, इस कोर्स को कैसे करें और एडमिशन प्रोसेस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। इस सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने इस वीडियो में जिक्र करेंगे। आप जानते हैं व्हाट इज़ बीटेक। बीटेक एक अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स है। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं वो क्लास 12th पूरी करने के बाद बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए पूरे 4 साल का समय लगता है। इसकी पढ़ाई हम आईआईटी, एनआईटी जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से कर सकते हैं। बीटेक हमें कई तरह के इंजीनियरिंग कोर्स करने के ऑप्शन देता है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियर बनने के लिए बीटेक के अलावा एक और डिग्री होती है जिसका नाम है बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। हालांकि बीटेक और बीई से कुछ खास फ़र्क नहीं होता है, दोनों के सिलेबस लगभग एक जैसे होते हैं। चलिए अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसके लिए हमें 12th पास होना चाहिए विद पीसीएम के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ। बीटेक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको 60 से अबव परसेंटेज होने चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा है या फिर पॉलिटेक्निक किया है तो आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। एडमिशन प्रोसेस भारत में इंजीनियरिंग पॉपुलर कैरियर ऑप्शन में एक है। हर साल लाखों बच्चे बीटेक करने के लिए एडमिशन की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ऐसे में जो चाहते हैं कि बीटेक करना, उन्हें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में स्टूडेंट को मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता है, जैसे JEE मेन, APEMCET, JEE एडवांस और BIT SAT जैसे इंजीनियरिंग टेस्ट देने पड़ते हैं, जो कि 12th क्लास के सिलेबस पर निर्धारित होता है। हर साल लगभग 11 लाख स्टूडेंट इंजीनियर बनने के लिए बीटेक एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। बीटेक एंट्रेंस टेस्ट कई तरह के होते हैं। बीटेक करने के लिए पहले आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट और नेशनल लेवल पर होता है। इस टेस्ट पे आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट और नेशनल लेवल पर होता है। इस टेस्ट को इंडिया के किसी भी स्टेट में दे सकते हैं। नेशनल लेवल के एंट्रेंस 2 तरह से होते हैं, जैसे JEE मेन, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन, JEE एडवांस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस। इसके अलावा स्टेट लेवल पे भी बीटेक के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। ये टेस्ट स्टेट लेवल पर होते हैं। इंडिया में कई स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं, जिसके रिजल्ट के आधार पर आपको इंजीनियरिंग करने के लिए कई सरकारी तथा प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। कुछ ऐसे ही पॉपुलर स्टेट लेवल के बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम इस प्रकार है, जैसे UPSC, WB, JEE। चलिए अब जानते हैं कि बीटेक करने के लिए कौन से फेमस इंजीनियरिंग कोर्सेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, इन सब में से अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो इसके लिए आपको सिविल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ट रहेगा। चलिए अब जानते हैं बीटेक करने के लिए टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास एंड IIT कानपुर एंड BIT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड IIT खड़गपुर।
ये तो रहे टॉप लेवल के आईआईटी कॉलेज, लेकिन अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप स्टेट लेवल का भी एंट्रेंस दे सकते हैं। उसमें भी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि बीटेक करने के बाद जॉब या स्टडी आप क्या करना चाहते हैं। बीटेक करने के बाद क्या करें? तो फ्रेंड्स, बीटेक के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप नहीं चाहते आगे पढ़ाई करना तो आप जॉब कर सकते हैं। आमतौर पर बीटेक करने के तुरंत बाद आसानी से प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं आगे भी स्टडी करें तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो बीटेक करने के बाद आप एमटेक या एमई कर सकते हैं। ये दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरी की जा सकती है। एमटेक का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप आईआईटी, एनआईटी जैसे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं तो गेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। आप एमटेक कर सकते हैं या फिर एमबीए। अधिकांश इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीटेक करने के बाद एमबीए की पढ़ाई करने का ऑप्शन चुनते हैं, जिसे पूरी करने के बाद उन्हें मैनेजमेंट डिग्री मिलती है। आमतौर पर बीटेक के बाद कैंपस प्लेसमेंट के लिए जॉब मिल जाती है, जहां से उन्हें वर्क एक्सपीरियंस मिल जाता है। कुछ सालों बाद वो एमबीए करने के लिए जाते हैं। टॉप एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए मैट, कैट, सैक्ट, सीएमएटी जैसे एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आप भी जानते हैं आपके स्किल और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो 25,000 से स्टार्टिंग होती है, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो लगभग 40 से 50,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है। फ्रेंड्स, ये जानकारी कि बीटेक क्या है, कैसे करें, कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।